बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 39 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, तो पहले तो इसका नेम डिस्कस कर लेते हैं। स्फेरिकल जो है वो लफ्ज़ सफ़ेर से निकला है और सफ़ेर क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह आपके पास बास्केट बॉल है, ठीक है, मैप है, वर्ड मैप हो गया, अर्थ हो गई, तो ये स्फेरिकल शेप्स हैं, ठीक है। फुटबॉल हो गया, तो इन्हें सफ़ेर कहते हैं। और इनका स्फेरिकल मिरर्स की क्या मुराद है कि सफ़ेर का टुकड़ा होगा, ठीक है। सफ़ेर का कोई भी आप गोल से टुकड़ा जो है वो काट लें, किसी फुटबॉल की साइड काट लें, लेकिन फ़ुटबॉल की साइड तो नहीं बनेगी मिरर खैर से। लेकिन हमारे पास अब मिरर की क्या डेफिनेशन है। मिरर की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि ग्लास, ठीक है, या कोई ऐसी प्लास्टिक की चीज़ या जो भी ग्लास है उसको अमलगम के साथ जो है वो कोट कर दिया जाए। अभी ये अमलगम क्या चीज़ है भाई? अमलगम कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स को, ठीक है। और इससे आपने क्या करना है, कोट कर देना है शीशे की एक साइड पे, और फिर दूसरी साइड पे जो है वो उसके आपको नज़र आने लग जाएगी, आपकी रिफ्लेक्ट होने लग जाए आपकी क्लियर इमेज, तो उसे बोलते हैं मिरर्स। तो अब स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़ते हैं भाई क्या होते हैं। अ मिरर whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of a glass or plastic is called a spherical mirror। तो हम इसे जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। ये डेफिनेशन है स्फेरिकल मिरर की, ठीक है। क्या जी, क्या मिरर ऐसा एक मिरर होगा, ठीक है, शीशा जिसे आप कहते हैं, वूज पॉलिश्ड, जिसकी एक साइड जो है वो पॉलिश होगी, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग होगी। रिफ्लेक्टिंग से क्या मुराद है भाई कि वहाँ पे जब लाइट जाके लगे तो वापस टकरा के आपकी तरफ मुड़ेगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, और होना क्या चाहिए, एक खोखले सफ़ेयर, जिस तरह के आपके पास मैंने एग्जांपल दी, आपके पास बास्केट बॉल है, ठीक है, उसका हिस्सा हो। और बाल किसकी बनी हो, ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास या प्लास्टिक की बाल का हिस्सा जो है वो होगा, और वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और पॉलिश होगा, ठीक है। इज़ कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। अब भाई हिस्सा जो है वो किस तरफ से पॉलिश हो सकता है, दोनों तरफ से पॉलिश हो सकते हैं। देखिए ना, आपके पास इस तरह का गोल सा हिस्सा बन जाएगा, जब आप उसका लेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से पॉलिश कर दें, चाहे पीछे से पॉलिश कर दें। अब यहाँ से पॉलिश कर देंगे तो ऐसे ऐसे इधर लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से पॉलिश चूँकि हो गया, अब यहाँ पे तो लाइट नहीं टकरा के वापस जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉलिश कर दी है। अब भी पॉलिश किस तरह की होती है, कभी आपने देखी हो तो उसकी एग्जांपल ये है कि आपके घरों में जो शीशे होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना जो है वो चेहरा देखते हैं। अब दो तरह के शीशे होते हैं। एक तो पहले ज़माने में आ रहे थे, एक तरफ से शीशा होता था, दूसरी तरफ नहीं होता था। लेकिन अब जदीद दौर में दोनों तरफ आने लग गए हैं। तो दोनों तरफ वालों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें एक तरफ आपको नज़र आता था, दूसरी तरफ नज़र नहीं आता था। तो उसमें आपकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ जो है वो लाइट ब्लू कलर की या ग्रीन कलर का वो जो है वो कुछ पेंट सा किया होता है। तो वो क्या होता है, कोटिंग होती है किसकी, अमलगम की, या आपके पास जो है वो मेटल्स की मिक्सचर की वहाँ पे की होती है, ठीक है। या फिर आपके पास जो है वो कोटेड रेड लेड ऑक्साइड पेंट किया होता है, ठीक है। तो वो होता है मिरर। यानी अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम उसकी ऊपर वाली साइड कर दें, ठीक है। ये देखें ना, ये हुआ, फ़र्ज़ किया हमारे पास, चूँकि यहाँ पे 2 डायमेंशन ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको 3 डायमेंशन, ताकि आपकी क्लियर हो सके कि किस तरह का होगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इसका टुकड़ा हमने ले लिया भाई, ये वाला इधर से काट लिया, तो ये बना। अब हमारे पास ऑप्शन है कि भाई इधर पेंट कर दें, या फिर क्या करें, इसकी अंदर वाली सतह पे पेंट कर दें तो बाहर से नज़र आने लग जाए। तो दोनों ऑप्शंस हम जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और दोनों ऑप्शंस को जो है वो उससे इंजॉय करेंगे। तो जी अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर आपको 3 डायमेंशन दिखाते हैं किस तरह से होता है ये। कह रहा जी, इन अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में वन ऑफ द 2 कर्व्ड सर्फेसिस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर, ठीक है जी। भी क्या कहते हैं कि आपने जो स्फेरिकल मिरर लिया है इसमें से दो में से एक सरफेस, ठीक है, 1 of 2 मतलब दो में से एक, या अंदर वाली को आप कोड करेंगे या फिर बाहर वाली को। किससे कोड करना है भाई,
थिन लेयर, उस पर बारीक सी लेयर चढ़ानी है, किसकी, सिल्वर की, ठीक है, पहले सिल्वर की लेयर चढ़ा देनी है, फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट, फिर आपने कर देना उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड का पेंट चढ़ा देना है। फिर जनाब क्या बन गया आपके पास, ये मिरर बन गया। अगर आपने अब अंदर की तरफ किया है तो उस मिरर का नेम और होगा, अगर आपने बाहर की तरफ पेंट कर दिया भाई तो उस मिरर का नेम और होगा, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। थस वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपैक एंड द अदर साइड इज हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। भाई जब आपने पेंट कर दिया है अब, तो जिस तरफ आपने पेंट चढ़ा दिया है, सिल्वर भी कर दिया, रेड लेड ऑक्साइड पेंट भी चढ़ा दिया है, अब वो क्या बन गई, अब वहाँ पे तो नहीं आपको अपना चेहरा नज़र आएगा ना उस पेंट के अंदर, तो किधर नज़र आएगा, उस पेंट की उलट साइड पे नज़र आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप घर में जो शीशा है, तो शीशे की बैक पे जहाँ पे पेंट किया होता है वहाँ पे तो हमें अपनी पिक्चर नज़र नहीं आती, बल्कि उसकी दूसरी साइड पे हमें जो है वो अपनी पिक्चर नज़र आती है। तो भाई क्या होगा, एक साइड ओपैक होगी। ओपैक अब क्या होता है, गैर शफाफ, जिसमें से आपको अपनी पिक्चर नज़र नहीं आएगी और लाइट भी वहाँ से पास नहीं करेगी। एंड द अदर इज साइड इज़ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जबकि दूसरी साइड जो होगी वो हाईली पॉलिश होगी, उस पर जो है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। जब आप उसके सामने जाके खड़े होंगे तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आप जो है वो उसके अंदर शीशे के अंदर नज़र आएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपसे लाइट जो है टकराएगी, शीशे के अंदर जाएगी और फिर आपकी आंखों में आएगी और आपको अपना आप जो है वो सारे का सारा नज़र आएगा। भाई इससे आगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब भाई ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है वो सरफेस है कैसी। अगर तो वो आपने अंदर पेंट किया है तो आपकी पिक्चर और तरह की हो सकती है, अगर आपने बाहर पेंट किया है तो आपकी पिक्चर और तरह की हो सकती है, मीन्स आप पूरे के पूरे उल्टे भी हो सकते हैं। तो कब उल्टे होंगे ये मज़ीद आपको लेक्चर के अंदर पता चलेगा कि कौन से कब कहाँ पे आप पेंट करें तो फिर आपको अपनी पिक्चर उल्टी नज़र आएगी। और मज़े की बात यह है कि आप ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो घर पे भी कर सकते हैं, इस लेक्चर में ही बताऊंगा इंशाल्लाह मैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स एज शोन इन द फिगर 12.4। तो जैसा कि हमने कहा था कि भाई हमारे पास दो ऑप्शन हैं पेंट करने के अंदर करें पेंट या बाहर पेंट करें, तो उस हवाले से हमारे पास दो तरह के उसकी किस्में बन जाती हैं, ठीक है। तो उससे पहले कि हम ये डिस्कस करें टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, हम दिखाते हैं आपको 3 डायमेंशन में कि किस तरह आपने स्फेयर का टुकड़ा लिया और वो ये मिरर बना, ठीक है। ये देखेंगे, ये है हमारे पास 3 डायमेंशन पिक्चर। अब 3 डायमेंशन पिक्चर देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक शीशे की बॉल है, ठीक है। अब शीशे की बॉल के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो, अगर मैं दाएं तरफ देखूं, ठीक है, दाएं तरफ आप देखें इसकी, तो लिखा हुआ है नीचे कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, कनकेव मिरर में इसकी जो गोलाई वाली साइड है, बाहर वाली साइड है, उसके ऊपर आप देख रही हैं थोड़ा सा मिट्टियाले कलर का, जिस तरह का शीशे के आपके घरों के बाहर कलर होता है वो किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ठीक है। यानी आपने इसके ऊपर क्या किया, इस तरफ मैं अगर इसको आपको राइट करके भी दिखाऊं तो ये देखें भाई, ये आपने क्या किया है, ये देखें, ये जहाँ मैं अब एरोज लगा रहा हूँ, आपने क्या किया, इसकी बाहर वाली साइड को कर दिया पेंट। अब भाई बाहर से तो नज़र नहीं आना, अब कहाँ से नज़र आना है भाई, अंदर से। ये देखिए ना, आप नज़र आ रहा है कि अंदर जो है वो आपकी शीशा सा नज़र आ रहा है आपको। तो ये वाला जो मिरर होगा इसे बोलेंगे आप कनकेव मिरर, ठीक हो गया। अब कनकेव मिरर ये होगा क्या, फिर डेफिनेशन बनी भी कनकेव मिरर की, क्या स्फेरिकल मिरर वोज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसके अंदर वाली सतह जो है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और बाहर हमने कर दिया पेंट। अब भाई अगर हम बाहर की बजाय अंदर पेंट करें तो ये देखें जी, इस तरफ आ जाएं, अब ये देखें, अब हमने क्या किया, इस तरफ जनाब अंदर पेंट कर दिया। अंदर जब पेंट किया तो अब अंदर से तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी रेज, तो फिर कहाँ से नज़र आएगी, तो ये देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है कि अब शीशा जो है वो बाहर बन गया, अब बाहर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो स्फेरिकल मिरर वूज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो ये फिर क्या कहलाएगा भाई, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त 3 डायमेंशन में आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह से आपकी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो है वो स्कूल में मौजूद होते हैं, ठीक है।
तो ये तो आपको कनकेव और कन्वेक्स का पता चल गया। अब हम देखते हैं कि आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका बिल्कुल आप जो है घर के अंदर ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जनाबे वाला आपने ऐसा करना है कि आपने घर में स्टील की जो है चम्मच वो ढूंढनी है, और चम्मच भी वो वाली ढूंढनी है जो ज़रा नई नई हो, जिसकी पॉलिश जो है चमकदार किस्म की चम्मच देखनी है, ठीक है। अब भी जब चमकदार किस्म की चम्मच देख लें आप, तो उसको अपने चेहरा मुबारक के सामने आपने करना है, ठीक है। तो आपको जब उसकी सीधी साइड करेंगे, ठीक है, अगर यही चम्मच है फ़र्ज़ करें, इसके मैं नीचे लाइन लगा दूँ, अभी ये चम्मचें बन गई हैं, ठीक है। तो अब जी अगर तो चम्मच का आप देखेंगे ये वाली साइड, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको कनकेव मिरर नज़र आएगा और आपको अपनी पिक्चर जनाब वाला उल्टी नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे उसकी चम्मच की बैक साइड के ऊपर, तो आपकी अपनी पिक्चर जो है वो सीधी नज़र आएगी। तो किस तरह से होगा जी, ये आपको दिखाते हैं पिक्चर। ये देखें जी, अब ऊपर वाली जो पिक्चर है आपके पास है कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर में हमने क्या किया था भाई, अंदर कोट किया था, और जो गोलाई वाली सतह थी वो हमारा था मिरर, ठीक है। अब चम्मच की जो बैक साइड होती है वो बिल्कुल गोल सी होती है, और उसके बाहर से जब आप देखें तो आपको अपनी पिक्चर जनाब ऐसे नज़र आएगी जैसे ये भाई हैं, ठीक है। तो फिर जी अब ये पता नहीं भाई हैं कि बहन है, खैर ये जनाब उसके बाद आपने क्या करना है, उस चम्मच को सीधा कर लेना है। जब आप सीधा करेंगे तो अब वो बन गया कनकेव, ठीक है, और कनकेव बन गया और आपको अपनी पिक्चर जो है उसके अंदर उलट नज़र आएगी, ठीक हो गया। अब हम दोबारा से चलते हैं बुक की जानिब और मज़ीद डेफिनेशन जो है वो देखते हैं, बल्कि उससे पहले हम 3 डायमेंशन की जानिब चलते हैं, वहाँ डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और फिर बुक की जानिब बढ़ते हैं। जिससे पहले कि हम 3 डायमेंशन की जानिब बढ़ें, ये भी देखें आपको दिखाया गया है कि कन्वेक्स में आपके पास क्या है जी, बाहर वाली सतह, ठीक है, और देखें कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में आपने क्या किया था भाई, अंदर पेंट किया था। तो अब आइंदा से जब भी आपको कुछ इस तरह की नज़र आए जिसके इस तरफ लाइनें लगी हों या फिर इधर कोई कलर किया हो, तो इट मीन्स कि यहाँ से रेज़ वगैरह पास नहीं हो, अपना रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, और ना ही पास होंगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ओपैक बन गया, ठीक है। और इसके लाइंस बाहर लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है इसके बाहर पेंट हुआ है और इसके अंदर से हमें जो है वो मिरर नज़र आएगा। तो इस तरह उन्होंने बताया कि भाई ये देखें चम्मच जो आपके पास था, तो जब आपने उसके अंदर से देखा जहाँ से वो गहरा था, तो आपके पास कनकेव मिरर था और आपको अपनी पिक्चर उल्टी नज़र आई, और जब आपने उसके बाहर से देखा तो आपको अपनी पिक्चर भी सीधी नज़र आई और वो था आपके पास कन्वेक्स मिरर, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये आपको दिखाया गया है। अब आगे हम इस जगह पे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं। तो जितना हम सारा पढ़ चुके हैं ये सारा डेफिनेशंस में राइट है और वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो देखिए जी, सबसे पहले तो बात आती है पोल की। अब पोल हमारे पास 3 डायमेंशन है, तो क्यों ना यहीं पे हम समझ लें, वहाँ पे इजी हो जाएगा। तो ये देखें जी, अब पोल हमारे पास 3 डायमेंशन, बुक में तो ऐसे पिक्चर नहीं शो हो सकती ना, वहाँ पे तो सिर्फ ऐसे पिक्चर होगी बस। तो लिहाजा हमारे पास पोल क्या होता है भाई, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका दरमियान वाला पॉइंट, तो इसका भी दरमियान वाला पॉइंट देखें क्या बनता है, ये है ना कर्व्ड, और इसका दरमियान फिर क्या बनेगा, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, तो इसको आप बोलेंगे पोल, या फिर इसको आप कह सकते हैं वर्टेक्स, ठीक हो गया। तो ये है पोल की डेफिनेशन, इसका भी पोल यही है, इसका भी पोल इस जगह पे होगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपके पास, ये जो पूरा आपके पास स्फीयर है, ये देख रहे हैं आप, ये एक पूरी शीशे की बॉल है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, और आपको 3 डायमेंशन लुक नज़र आ रही है। तो उसकी बिल्कुल जो दरमियान वाला पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा इस शीशे की बॉल का, सी, इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स ये शीशे का जो पूरा स्फीयर है उसकी ये सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। उसके बाद है जनाबे वाला डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि इस सेंटर से किसी भी तरफ का फासला, चाहे इस तरफ ले लें, ठीक है, चाहे इस तरफ ले लें, चाहे इस तरफ ले लें, चाहे इस तरफ ले लें, तो सेम रेडियस होता है, ठीक है, आपको पता है। जिस तरह सर्कल के अंदर होता है, इसी तरह से फेयर के अंदर भी सेंटर से हर पॉइंट जो होता है उसकी बाउंड्री के ऊपर उसका जो फासला होता है वो सेम होता है। तो भाई ये जो रेडियस है स्फीयर का
उसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। अब है बारी भाई प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है भाई आपके पास? इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो कौन सी लाइन है भाई? ये वाली लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी को इसके पी से मिलाती है। ठीक है, इधर से अगर हम देखें तो ये वाली लाइन जो कि मेरे से सही ड्रा नहीं हो रही, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन जो बाद में मैंने ड्रा की है, तो ये फिर क्या आपके पास जी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यही यहाँ तक कि हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करना था। अब हम बुक पे चलते हैं और वहाँ से ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें जी, बुक पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें वही नज़र आ रही हैं। देखिए पोल लिखा हुआ है, इसको पोल कहा गया है। ठीक है, और जहाँ पे आपको ये कलर नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो कलर है ये हमने पेंट कर दिया यहाँ पे। अब भी जहाँ पे पेंट कर दिया वहाँ से तो हमें चेहरा नज़र आने वाला नहीं है अपना, तो इसका मतलब उसके अंदर से चेहरा नज़र आएगा। और इसके अंदर हमने पेंट कर दिया है तो ये है कन्वेक्स, बाहर से अब नज़र आएगा हमें चेहरा। और इसके बाहर हमने पेंट कर दिया है तो इसके अंदर वाली सतह जो मुड़ी हुई है इसके अंदर से हमें अपना चेहरा नज़र आएगा, वो भी उल्टा चम्मच के अंदर। ठीक है, तो भाई अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशंस की जानिब फटाफट से। द स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी कि जिसके अंदर वाली सतह जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, वो concave mirror है। in concave mirror the size of the image depends on the position of the object। तो इसके अंदर जो साइज़ है इमेज का, आपकी जो तस्वीर अंदर बनती है उसका जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने पड़ा उसकी पोजीशन उससे कितनी दूर है। बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। अब वर्चुअल का मतलब वर्चुअल है, लेकिन इसका मतलब अगर हम डिटेल में देखें तो हमारे पास फिजिकली नॉट एग्जिस्ट, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता मीन्स गैर हकीकी होता है। ठीक है, असल में नहीं होता, तो ऐसा इमेज हमें नज़र आएगा। और रियल हकीकी इमेज भी नज़र आएगा, ठीक है, जो असल में होगा। कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, तो दोनों तरह के जो है वो इसके ज़रिए बन सकते हैं, जिसकी मज़ीद डिटेल हम इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। तो ये है भाई कनकेव मिरर, कौन से वाला भाई? ये वाला। ठीक है, अब है कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर में भाई हमने क्या किया था, उस जो हमने टुकड़ा लिया था उसके अंदर वाली सतह को कर दिया था पॉलिश, तो लिहाजा कन्वेक्स। अब कन्वेक्स में क्या होगा? अ स्फेरिकल मिरर वूज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, तो अंदर वाली को जब पेंट किया तो बाहर वाले से हमें जो है वो अपनी पिक्चर नज़र आने लग गई। ठीक है, इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो है वो जो तस्वीर होती है वो छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और पिक्चर उसकी छोटी बनती है। ओनली विजुअल एंड इरेक्ट इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। हमेशा जो है इससे क्या बनता है? गैर हकीकी लेकिन सीधी जो है वो पिक्चर बनती है। ठीक है, कन्वेक्स से, यानी कि आपने क्या देखना है, चम्मच के जब आपने बाहर वाली साइड देखनी है, ठीक है, तो वो आपका कन्वेक्स मिरर होगी और आपको अपनी पिक्चर सीधी नज़र आएगी। उसके बाद है जनाबे वाला पोल। तो पोल हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। और इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये पोल है। ठीक हो गया। उसके बाद भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, कौन सा है इसमें? चलो देख लेते हैं, ये रहा सी लिखा हुआ। ठीक हो गया भाई। अब जनाब नेक्स्ट क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट। तो जिस स्फीयर का, जिस वो बॉल का, शीशे की का वो हिस्सा है, तो उसका जो रेडियस होगा वही रेडियस किसका कहलाएगा? आपका मिरर का रेडियस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आज की लास्ट डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा हमारे पास? इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो कि हम 3 डायमेंशन वाली पिक्चर के अंदर आपको समझा चुके हैं कि भाई ये वाली लाइन है, ये वाली जो सी को उसके पोल से मिलाती है। ठीक हो गया। अब एक ऐसी चीज़ है अभी जो हमने ना डिस्कस की है ना ही इसकी डेफिनेशन है, लेकिन पिक्चर के अंदर वो लिखी हुई है, तो वो भी आपको 3 डायमेंशन पिक्चर में समझा देते हैं, फिर यहाँ आके समझा देंगे। ठीक है,
तो भाई देखें एक चीज़ है वो है अपर्चर ओपनिंग, ठीक है, अपर्चर हमारा कितना खुला है, तो वो कैसे फाइंड होगी, यहाँ से यहाँ तक जो है आप लेंथ देखेंगे तो ये है आपकी अपर्चर ओपनिंग, ठीक है। अब बुक पे दिखा देते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें ये लिखा हुआ है अपर्चर ओपनिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इसकी एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जो लाइन इस तरह लगाई हुई है, और इसको उसने क्या बोला है भाई, अपर्चर ओपनिंग, के आपका जो मिरर है वो कितना खुला हुआ है, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और इसके साथ ही एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम ये ज़रा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जो है वो मिर्च मसाला। कहते जी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लेते जाएँ कि भाई मिरर जो है ये है मिरर, ठीक है। अब ये लिखा हुआ था फिज़िक्स, जब मिरर के अंदर देखा तो वो उल्टा नज़र आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी बुक उठाएं और शीशे के आगे ले जाके उसे उसकी तरफ मुंह कर दें बुक का, तो आपको अल्फाज जो है वो उल्टे नज़र आएंगे। तो किस तरह होता है, लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर काजिंग अस टू सी एन इन्वर्टेड इमेज। तो लाइट रेज जो होती हैं वो बुक से टकरा के उस पर जाती हैं अपना मिरर के अंदर, और वहाँ से टकरा के मुड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो इन्वर्टेड इमेज नज़र आता है, ठीक हो गया। उसके बाद है भाई ये कि क्या आप जानते हैं, तो देखते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं। आप जानते हैं से पहले आपको एक और चीज़ बता दें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की, कि देखिए आपको 3 के ऊपर एक छोटा सा जो है पोस्ट अपना वो डैश सी नज़र आ रही है 3 के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भाई फुट, 3 फीट, ठीक है। और अगर आपको 2 के ऊपर डबल डॉट नज़र आए तो इसका मतलब होता है इंच। तो ये बात भी आपने ज़रा याद रखनी है कि अगर एक सिंगल डॉट हो, अपना डॉट कह दिया, सिंगल अपना लगी हो अपना बार अपना सॉरी सिंगल लाइन लगी हो, ठीक है, 3 के ऊपर, तो वो आपका फीट होता है। और अगर डबल लगी हो लाइन, स्मॉल लाइन, ठीक है, तो फिर आपका वो इंच होता है भाई। अब कह रहा है जी डू यू नो कि आप द इमेज यू सी इन अ फ्लैट मिरर, जो आप सीधे शीशे के अंदर अपनी पिक्चर देखते हैं, ठीक है, इज़ द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज यू आर इन अ फ्रंट ऑफ इट। तो वो बिल्कुल मिरर के अंदर भी उतनी ही दूर होती है जितनी दूर आप उस शीशे से हैं, ठीक है। तो वो यही दिखाना चाह रहा है आपको कि भाई ये देखें, ये है आप असल में भाई खड़े हैं और ये मिरर है, ठीक है, ये वाला, ठीक हो गया। अब ये जो है वो दिखा रहा है आपको कि 3 फीट दूर खड़े हैं मिरर से, तो भाई जो उसके अंदर इमेज बन रहा है वो भी किधर बन रहा है, 3 फीट दूर बन रहा है इमेज। तो यही आपको बता रहा है कि आपको जान जाना चाहिए कि जितनी दूर आप होंगे उतनी ही दूर आपका जो है इमेज जो है वो बनेगा। तो ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, और जो हमने 3 डायमेंशन किए वहाँ पे बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया वहाँ से पढ़ाने का, और उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा पढ़ने का। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।